जन्मदिन मुबारक हो नताली। मैं तुम्हारी जन्मदिन पार्टी पर पहुंचने वाला हूं। टोबियास, तुम्हें आने की जरूरत नहीं है। क्यों? मार्कस वापस आ गया है। अब मैं बात नहीं कर सकती। मुझे उसका स्वागत करना है। मैं बिजी रहूंगी। मार्कस, हाँ, वह आदमी जिससे वह सालों से प्यार करती है वापस आ गया है। लगता है अब मुझे चलना चाहिए। मार्कस, तुम आखिरकार वापस आ गए। नताली को तुम्हारी बहुत याद आई। मुझे भी उसकी याद आई, इसलिए मैं उसके जन्मदिन पर जल्दी वापस आ गया। हमारे पास RH नेगेटिव ब्लड की कमी है। अगर हमें कुछ नहीं मिला तो मरीज की जान खतरे में पड़ सकती है। डॉक्टर। सर, आप जाग गए। मेरी पत्नी का भी वही ब्लड ग्रुप है। मुझे उसे फोन करने दीजिए। बहुत अच्छा। हेलो नताली, मेरा एक कार एक्सीडेंट हो गया। मैं अब ऑपरेटिंग रूम में हूँ। क्या तुम मेरे लिए ब्लड डोनेट करने आ सकती हो? तुम्हारा कार एक्सीडेंट हुआ और तुम्हें मेरे खून की जरूरत है। क्या टोबियास ठीक है? टोबियास, ये छोटी मोटी चालें बंद करो। मैंने तुमसे कहा था कि मैं सेलिब्रेशन के बाद घर जाऊंगी। क्या तुम थोड़ा सब्र नहीं कर सकते? तो बस यही है। अब मैं आखिरकार उसे जाने दे सकता हूँ। नताली, डिनर तैयार है। मैंने तुम्हारे पसंदीदा पकवान बनाए हैं। वह कहाँ है? टोबियास, मुझे बहुत भूख लगी है। आज पार्टी का खाना बहुत बेकार था। यह तुम्हारे जैसा अच्छा नहीं था। उसकी इतनी हिम्मत। उसकी हिम्मत कैसे हुई इतनी देर बाहर रहने की? मम्मी, पापा, क्या आप छुट्टी पर नहीं जाने वाले थे? आप वापस क्यों आ गए? नताली, तुम घर पर क्यों हो? क्यों? क्या इस समय मुझे घर पर नहीं होना चाहिए? तुम अविश्वसनीय। क्या तुम्हें नहीं पता टोबियास का एक्सीडेंट हुआ? क्या? डॉक्टर, वह कैसा है? वह भाग्यशाली था। अब वह गंभीर हालत से बाहर है। कोई बुरा ना मानो, लेकिन मैं तुमसे निराश हूं। अगर पास के अस्पताल में RH नेगेटिव ब्लड नहीं होता तो अब तक वह मर चुका होता। यह पहली बार है जब मैंने किसी पत्नी को अपने पति को बचाने के लिए खून देने से मना करते देखा। क्या ऐसा हुआ? उस समय मुझे कुछ बहुत जरूरी काम था। मैं सच में नहीं जा सकती थी। ऐसा क्या जरूरी था जो टोबियास की जान से भी बढ़कर था? मार्कस विदेश से लौटा था और मैं उसकी वापसी का जश्न मना रही थी। क्या तुमने अभी मुझे मारा? क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम इसके लायक थी? रोजर, तुमने अपनी जैविक बेटी को मारा, एक घर जमाई, गोद लिए बेटे के लिए। हाँ, सही कहा। मैं सिर्फ एक घर जमाई हूँ, एक गोद लिया बेटा, जिसे सिर्फ नताली का ब्लड बैंक बनने के लिए रखा गया। यह तुम्हारा नया घर है।
नैट फिर से बेहोश हो गई। वह अभी छोटा है, हमें खून निकालना बंद कर देना चाहिए। कोई बात नहीं, और लो, वो मजबूत बच्चा है। नताली को गंभीर अनीमिया है, उसे और खून चाहिए। धन्यवाद, आप बहुत दयालु हैं। जवान प्यार इतनी आसानी और सच्चाई से आया, लेकिन सब कुछ बदल गया मार्कस की वापसी के साथ। रोजर, तुम एक बाहरी व्यक्ति के लिए हमारी बेटी को कैसे मार सकते हो? टोबियास कोई बाहरी नहीं है, वह परिवार है। तुम्हें पता नहीं उसने हमारे लिए कितना कुछ किया है। मिस्टर इंग्राम, मुझे उम्मीद है हम आपको परेशान नहीं कर रहे। ओह, बिल्कुल नहीं। आप जमोर के टॉप गन हैं। आपका आना मेरे लिए सम्मान की बात है। मैं सीधे बात पर आती हूँ। टोबियास हमारा बेटा है जो सालों पहले खो गया था और योवेल परिवार के भाग्य का एकमात्र उत्तराधिकारी है। क्या उसे पता है? हम पहले ही टोबी से मिल चुके हैं, लेकिन उसने रहना चुना क्योंकि वो चिंतित था। आपकी बेटी जिसने लगभग खुद को चोट पहुंचाई थी एक दूसरे आदमी के लिए। लेकिन मिस्टर इंग्राम, आपको पता होना चाहिए उसने आपके घर में सालों जो सहा है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि वह वफादार और दयालु हो सकता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम उसकी तरह नरम हैं। ये सब सच है। अब समय आ गया है इस सब को खत्म करने का। माँ, मैं 3 दिन में घर जा रहा हूँ। ये शानदार है। जोसेफ जमोर से बहुत दूर है। मैं तुम्हारे लिए दोनों यात्राओं के लिए प्राइवेट जेट भेज दूंगी। जरूरत नहीं माँ, मैंने पहले ही एक तरफ का टिकट खरीद लिया है। मैं जुसिट वापस नहीं आऊंगा। नताली, क्या टोबियास ठीक है? उसके बारे में मत बोलो। वह जल्दी मरने वाला नहीं है। बहुत अच्छा है। धत तेरे की, मैंने उस कार दुर्घटना को स्टेज करने में पैसे बर्बाद कर दिए। वह भाग्यशाली कमीना है। तुम अपनी सीट बेल्ट पहनना भूल गई, पगली। तुम मेरी देखभाल करने के लिए थे। तुम कहाँ जाना चाहते हो? मैं तुम्हारा ड्राइवर बनकर तुम्हारी सेवा में रहूंगा। नेट, क्यों ना हम मार्कस के लिए घर पर दूसरी पार्टी करें? कल वाली पार्टी उस अभागे टोबियास ने बर्बाद कर दी। बिल्कुल, चलो। शुक्रिया। मेरा सुझाव है कि आप जाने से पहले 2 दिन आराम करें। कोई बात नहीं, मेरे पास करने के लिए काम है। मैं 3 दिन बाद हमेशा के लिए जा रहा हूं। नताली, मैं 3 और दिन तुम्हारी देखभाल करूंगा। नेट, मार्कस, फ्रिज में केक है। यह बहुत स्वादिष्ट है। वाह, यह वाकई अच्छा है। बेस भी चीज से बना है। जरूर चखो, नताली। नेट, यह अब तक का सबसे अच्छा केक है। तुमने यह कहाँ से खरीदा? मैं 100 और ऑर्डर करना चाहती हूँ। नताली, इस साल अपने जन्मदिन पर कौन सा केक चाहिए? हम स्ट्रॉबेरी केक का बेस चीज का होना चाहिए। मुझे सामान्य वाले पसंद नहीं है। समझ गया, मैं कल इसे बनाना सीखूंगा। ठीक है। मैं भूल गई कि यह मुझे कहाँ से मिला। क्यों ना हम पहले लंच कर लें? बिल्कुल, मैं पकाऊंगा। तो मैं तुम्हारी मदद करूंगी तैयारी में। नताली, क्या तुम मेरा एप्रन बांधने में मदद कर सकती हो? बिल्कुल। क्या मैं तुम्हारी मदद करूं? नहीं, अंदर मत आना, रसोई में धुआं है। तो
क्या तुम मुझे बचा रहे हो जब तुम रोज इसे अंदर लेते हो? बेशक, तुम मेरी पत्नी हो और मैं किसकी रक्षा करूंगा? नताली, क्या? तुम अभी क्या सोच रही थी? ओह, कुछ नहीं। खाना तैयार है। वाह, यह बहुत अच्छा लग रहा है। मार्कस, तुम सबसे अच्छे हो। गर्मा गर्म खाओ। चलो खाते हैं। रुको, मार्कस, नेट ने तुम्हारे लिए एक सरप्राइज तैयार किया है। तीन, दो, एक। टोबियास, क्या तुम्हें अस्पताल नहीं होना चाहिए? क्यों? क्या मैं बुरे समय पर लौटा? घर में स्वागत है, टोबियास। अंदर आओ। चलो एक साथ खाते हैं। उसे देखकर ही चिढ़ होती है। शेरोन, तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए, वह तुम्हारा जीजा है। कैसा जीजा? वह तो बस मुफ्तखोर है। वह मार्कस के सामने कुछ नहीं। तो फिर वह तुम्हारा जीजा बन जाए। मैं तुम्हें अच्छी तरह जानती हूँ। तुम नताली से चिपके रहते हो ताकि तुम हमारे परिवार की दौलत से फायदा उठा सको। तुम्हारी मामूली दौलत मुझे आकर्षित नहीं करती। बहाना बनाना बंद करो। क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें बाहर निकाल दूं? शेरोन, उसे माफ कर दो, टोबियास। शेरोन अभी छोटी और अपरिपक्व है। हाँ, ठीक है। चलो बस खाते हैं और खाना चखते हैं। मार्कस, लो, मुझे पता है तुम्हें मसालेदार खाना पसंद है, इसलिए मैंने मदद करते समय एक्स्ट्रा मिर्च डाली, और खाओ। चलो खाओ, टोबियास। इस मेज पर हर डिश मसालेदार है। 5 साल हो गए, फिर भी उसे याद नहीं कि मैं मसालेदार नहीं खा सकता। क्या हुआ, नताली? शायद आज मेरी भूख नहीं है। मुझे टोबियास के खाने की आदत है कि यह स्वाद मुझे स्वीकार नहीं हो रहा। क्या इसलिए कि मेरा खाना खराब है? आखिर मेरा पहली बार है। मैं पेशेवर नहीं हूँ। हमें नौकर से अब से खाना बनवाना चाहिए। सही कहा। मार्कस को खाना पकाने से बड़े कामों के लिए बनाया गया है। टोबियास, जाओ हमारे लिए कुछ पकाओ। बस वही डिश पकाओ जो नेट और मुझे पसंद है। उसे अभी छुट्टी मिली है, तुम उसे कैसे हुक्म चला सकते हो? उसने मुझे सालों से हुक्म चलाया है। शेरोन, तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए था। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम मुझे हुक्म चलाती हो, लेकिन टोबियास तुम्हारा जीजा है। तुम्हें उसका सम्मान करना चाहिए। तुमने अभी जो कहा उससे उसे बुरा लग सकता है। शेरोन, नताली, तुम्हें परेशान करना मेरी गलती है। मुझे जाना चाहिए। यह तुम्हारी गलती नहीं है, तुम भी परिवार हो। मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। मार्कस, क्या हुआ? कुछ नहीं, बस वही असर है जब मैंने तुम्हें बचाया था। नताली, क्या तुम्हें वह याद है? मैं तुम्हें उस जगह से बाहर निकाल लाया था कैंपिंग ट्रिप पर भूस्खलन के दौरान। मैं वह था जिसने उसे उस दिन बचाया था। मैं कैसे भूल सकती हूँ? उसी पल की वजह से मैं प्यार में पड़ गई। नताली, मेरी पीठ का दर्द बर्दाश्त के बाहर है। हो सकता है कि मैं आज गाड़ी न चला पाऊं। तो आज रात यहीं रुक जाओ। यह ठीक नहीं है।
आखिरकार यह तुम्हारा और टोबियास का घर है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम जब तक चाहो रह सकते हो। हमारे पास अभी भी बहुत सारे खाली कमरे हैं, चलो चलो एक कमरा चुने जो तुम्हें पसंद हो। माफ कीजिए टोबियास, इस असुविधा के लिए। नहीं, माफी की कोई जरूरत नहीं। मैं ही यहाँ परेशानी हूँ। नताली, क्या मैंने टोबियास को परेशान किया? उसे इग्नोर करो, बस इस जगह को अपना घर समझो। टोबियास, तुम्हें क्या हो गया? तुम हमेशा मेरे नहाने का पानी तैयार करते थे, अब तो तुम्हें वह करना भी याद नहीं रहता। मैंने सोचा तुम आज रात उसके कमरे में सोओगी। तुम क्या कह रहे हो? मार्कस की तबीयत ठीक नहीं है, वह कुछ दिन क्यों नहीं रह सकता? क्या तुम अजीब हरकत करना बंद कर सकते हो? मेरे और उसके बीच कुछ नहीं है, क्या तुम थोड़े परिपक्व हो सकते हो? तुम अपना चैट बंद करना भूल गई। नताली, जो पजामा मैंने तुम्हें खरीदा था वह तुम पर बहुत अच्छा लगता है। जान, तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। वे कस्टम मेड पजामे हैं जो मार्क्स ने मेरी पसंद के हिसाब से विदेश से खरीदे थे। मैं उस समय इतनी खुश थी कि मैंने उन्हें तुरंत पहन लिया। मैंने इस घर की हर चीज तुम्हारी पसंद के अनुसार बनाई है, तुम्हारी पसंद के अनुसार। लेकिन मैंने तुम्हें कभी इतना खुश नहीं देखा। मैं थक गई हूँ, मैं सोने जा रही हूँ। चलो साथ में गेम खेलते हैं, बहुत मजा आएगा। जरूर, मैं आ रही हूँ। चलो तलाक ले लें। क्या? क्या? चलो तलाक ले लेते हैं। डबल किल। मैंने लगातार 2 मारे। कितना इरोनिक है। पिछले 5 सालों से तुम केवल मार्कस को ही देखती थी। तुमने कभी मेरी एक भी बात नहीं सुनी, यहाँ तक कि जब बात आती है तलाक पर भी। ठीक है, बिल्कुल। चलो फिर तुम्हारा फिंगरप्रिंट लगा दें। तुम मेरे लिए कर दो, मैं गेम के बीच में हूँ। यहाँ लगा दो। अलविदा नताली। 2 दिन बाद हम हमेशा के लिए अलग हो जाएंगे। मुझे विश्वास नहीं हो रहा। अगर डॉक्टर ने मुझे नहीं बताया होता कि टोबियास घर गया है, मैं पुलिस बुला लेता। 6969। वो बस नताली को चिंता नहीं करवाना चाहता था। तुम देखोगे, मुझे यकीन है वो दौड़ कर जाएगा नताली के दरवाजे पर पहुंचने से पहले ही दरवाजा खोलने, बस उसके कुछ कदम बचाने के लिए। यह हमारे लिए बहुत बड़ा वरदान है कि वह हमारा दामाद है। वह नताली के लिए इतना अच्छा पति है। तुम कैसे आ गए? तुमने यह सूटकेस कब खरीदा? क्या यह मेरी बिजनेस ट्रिप के लिए है? नहीं, यह मेरे लिए है। मेरे पेरेंट्स यहाँ हैं, वे तुमसे मिलना चाहते हैं। उसने यह भी नहीं पूछा कि मैं सूटकेस लेकर कहाँ जा रहा हूँ। ठीक है, मैं कपड़े बदल कर आता हूँ। ठीक है। क्या तुम्हें हमारा सौदा याद नहीं है? तुमने कहा था कि अगर मैं तुम्हें 1 करोड़ दूं तो तुम नताली से दूर रहोगे और कभी वापस नहीं आओगे। अब क्या फिर से पैसों की तंगी है? मिस्टर इंग्राम, मैं सच में नताली के साथ रहना चाहता था, लेकिन आपने मुझे विदेश जाने के लिए मजबूर किया ताकि वह टोबियास से शादी कर ले। इस बार मुझे मत धकेलो, ठीक है? मैंने तुम्हें कभी नहीं धकेला।
क्या यह सच है? अगर आपने उसे फिर से जाने के लिए मजबूर किया तो मैं उसके साथ चली जाऊंगी। आप में से किसी को जाने की जरूरत नहीं है। जिसे जाना चाहिए वह मैं हूँ। टोबियास, बकवास बंद करो। मैं नहीं कर रहा। तुम दोनों एक जोड़े की तरह लगते हो। तुम और मैं पति पत्नी हैं। क्या तुम बेवजह बहस करना बंद कर सकते हो? तो तुम्हें याद है कि तुम उससे शादीशुदा हो, है ना? तो अब तुम क्या कर रही हो? किसी दूसरे आदमी को गले लगा रही हो। इससे टोबियास क्या बनता है? अगर तुमने हमें तब अलग नहीं किया होता, हम तो पहले ही क्या? यह तुम्हारी हिम्मत है। तुम्हें सबक सिखाया जाना चाहिए। घुटने टेको। अगर तुम मुझे अपना पिता मानते हो तो घुटने टेको। नताली, नताली, यह आखिरी बार है जब मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। टोबियास, हे भगवान। टोबियास, तुम ठीक हो? तुम्हें खून आ रहा है। तुम अभी हॉस्पिटल से निकले हो। टोबियास, तुम ठीक हो? तुम्हें खून आ रहा है। मार्क्स, बहुत दर्द हो रहा है। क्या मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले जाऊं? नताली, बिना हिचकिचाहट के उसे चुनने के लिए धन्यवाद। अब मुझे कोई पछतावा नहीं है। मैं ठीक हूँ नीटली। यह कुछ नया नहीं है। मुझे बस कुछ आराम चाहिए। खुद को मजबूर मत करो। यह गंभीर हो सकता है। पापा, 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 एम्बुलेंस बुलाओ। वो बेहोश हो गया। मरीज को गंभीर हृदय रोग है। उसे उत्तेजित नहीं होना चाहिए। अगर यह फिर से हुआ तो वह बच नहीं पाएगा। धन्यवाद डॉक्टर। पापा, माफ कीजिए। यह सब मेरी गलती है। कितना दुर्भाग्य है। मैंने तुम्हारे पापा से कहा था कि तुम्हारी प्रेम जीवन में दखल न दे, लेकिन उसने जिद की। आपको मार्कस क्यों पसंद नहीं है? वो काफी सभ्य लगता है। वह भेड़ के भेष में भेड़िया है। वह झूठा और चापलूस है। एक दिन वह कुछ बुरा भी कर सकता है। आपको कैसे पता? मेरा विश्वास करो, मैं लोगों को पढ़ लेता हूँ। बचपन से अब तक टोबियास ने हमेशा नेटली को पहले रखा है। वह उसके लिए अपनी जान भी जोखिम में डाल देता है। केवल वही नेटली के लिए सबसे अच्छा जोड़ा हो सकता है। भले ही पापा को मार्कस पसंद नहीं था, उन्हें उसकी बदनामी नहीं करनी चाहिए थी। मैं मार्कस को जानती हूँ। वह सबसे दयालु व्यक्ति है जिससे मैं कभी मिली हूँ। वह एक चींटी भी नहीं मारेगा। वह कभी कुछ बुरा क्यों करेगा? तो तुम्हें वो इसलिए पसंद है क्योंकि वो दयालु है? मुझे उससे प्यार हो गया उस कैंपिंग ट्रिप के दौरान। माँ, आप यह जानती हैं, जब भूस्खलन हुआ, मार्कस ने मुझे घर ले जाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी। वह पहली बार था जब किसी ने मुझे खुद से पहले रखा। लेकिन यह सही नहीं है। वह मार्कस नहीं था। उस दिन तुम्हें घर लाने वाला टोबियास था। नेट, टोबियास गायब है। क्या? मार्कस और मैंने पूरी विला छान मारी। उसका सारा सामान गायब है। उसने सिर्फ यह छोड़ा है। तलाक का समझौता? नहीं हो सकता। यह नहीं हो सकता। टोबियास, वह मजाक कर रहा होगा। वह मुझसे बहुत प्यार करता है। वह मुझे नहीं छोड़ सकता। वह मुझे तलाक नहीं दे सकता। वह अपनी कीमत बढ़ा रहा होगा। हाँ, सही है। क्षमा करें, आपने जो नंबर डायल किया है
वह सेवा में नहीं है। कृपया नंबर जांचें और फिर से डायल करें। यह नहीं हो सकता। यह असंभव है। तुम सिर्फ एक अनाथ हो, यहाँ के अलावा तुम और कहाँ जा सकते हो? हाँ, वह किसी दूसरे कमरे में छिपा होगा। टोबियास को मारना वाकई मुश्किल है। मैंने एक गंभीर कार दुर्घटना करवाई थी, फिर भी वह बच गया। लेकिन तो क्या, वह फिर भी गुस्से में चला गया। और नेटली के पिता भी लगभग मर चुके हैं। गुस्से से चीजें अच्छी चल रही हैं। जल्द ही इंग्राम परिवार मेरे नियंत्रण में होगा। नताली, मुझे समझाने दे, यह एक गलतफहमी है। नताली, तुमने सच में मुझे मारा? मार्कस, तुमने ऐसा क्यों किया? टोबियास ने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा था, और फिर भी तुम उसे मरवाना चाहते थे। नताली, मुझे पता है मैं गलत था। मैंने यह सिर्फ इसलिए किया क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। इतने सालों से मैंने हमेशा तुम्हें पहले रखा। जब टोबियास का एक्सीडेंट हुआ था और किसी को नहीं पता था वह बचेगा या मरेगा, मैंने फिर भी पहले तुम्हारे साथ रहना चुना। क्या मैं तुम्हारे लिए काफी अच्छी नहीं रही? आखिर में पता चला कि तुमने ही वह एक्सीडेंट करवाया था। तुम कब से ठंडे दिल कातिल बन गए? नताली, क्या तुम भूल गई मैं जानवरों को भी नहीं मार पाता था? नताली, क्या तुम्हें याद है उस साल जब लैंडस्लाइड आया था, मैंने तुम्हें बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाली थी। मूसलाधार बारिश हो रही थी। तब से मेरी सेहत खराब रहती है। मुझे जलन हुई क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता था। इतनी जलन कि मैं चाहता था टोबियास हमेशा के लिए चला जाए। तो मेरे पापा का क्या? तुमने मेरे पापा की भी मौत चाही। क्या वो भी जलन की वजह से था? वह इसलिए था क्योंकि तुम्हारे पापा ने ही हमें अलग किया। मैंने गुस्से में कहा था, नताली, मुझे पता है मैं गलत था। क्या तुम मुझे माफ कर सकती हो? अगर तुम मुझे माफ कर दो, मैं जो चाहोगी वो करूंगा। ठीक है। नताली, मुझे पता था तुम अभी मेरी परवाह करती हो। मैं चाहती हूँ तुम टोबियास के पास जाओ, अपनी गलती मानो और माफी मांगो। टोबी, मेरे बेटे, पापा, मम्मी, आपको इंतजार कराने के लिए माफ कीजिए। हम फैमिली हैं, तो इतना फॉर्मल होने की जरूरत नहीं। टोबी, क्या सच में तुम इतना ही सामान लाए हो? तुम्हारे कपड़े भी धुलाई से फीके पड़ गए हैं। ठीक है मॉम, मुझे यह पसंद है। ठीक है। ठीक है, ठीक है। क्या तुमने उसके लिए बहुत सारे नए कपड़े नहीं खरीदे? पहले घर चलते हैं। हाँ, घर चलते हैं। घर पर, वहाँ। पहले घर चलते हैं। ठीक है। पापा, यह क्या है? सरप्राइज। तुमने तो मुझे डरा दिया। टोबी, घर में स्वागत है। टोबी, यह तुम्हारी बहन कैसिडी है। मैं वह बेटी हूँ जो मम्मी पापा को देर से हुई। इतने सालों से उन्होंने तुम्हारे लिए बनाया सारा प्यार मुझ पर उड़ेल दिया। मुझ पर यह बोझ असहनीय रहा है। मेरा दम घुटने वाला है। तो आओ और इसमें से कुछ वापस ले लो, है ना? बड़ी शरारती हो। क्या यही घर का एहसास है? कैसिडी, आपने यह सब बनाया? बेशक मैंने बनाया। चल, मेरा खाना चख। तेरी बहन तो खाना लगभग कभी नहीं बनाती। तेरे पिता और मैं उससे खाना बनवाने के लिए भीख मांगनी पड़ती है।
यह स्वादिष्ट है। बहुत अच्छा। यह मेरे खाए हुए सबसे अच्छा है। पापा, मम्मी, अंदाजा लगाओ क्या? दूसरे दिन टोबी ने सच में कहा वह अब से खाना बनाएगा। लेकिन नहीं हो सकता। टोबी के हाथ महान कामों के लिए बने हैं। मार्कस के हाथ खाना बनाने के लिए नहीं बने हैं। टोबियास, हमारे लिए कुछ व्यंजन बना दो। बस वही बनाओ जो नेट और मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। धन्यवाद कैसिडी। सही कहा। मैंने टोबी के पुराने ग्रेड देखे। जैमोर यूनिवर्सिटी में वह प्रथम आया था। पूरी तरह से वित्त का प्रतिभाशाली। बुरी बात है कि कुछ लोग उसकी कद्र नहीं समझ पाए। टोबी सफल होने के लिए पैदा हुआ था, लेकिन ग्रेजुएशन के बाद उसने यह सारा समय बिताया एक घर संभालने वाले पति के रूप में। कितना अविश्वसनीय। टोबी, तुम्हें तैयारी शुरू कर देनी चाहिए योवेल ग्रुप को संभालने की। कैस पर भरोसा मत करो। उस सब के लिए आजकल वो सिर्फ डिजाइन और आर्ट ही एग्जिबिट में उलझी रहती है। उसे कुछ नहीं पता बिजनेस मैनेजमेंट के बारे में। माँ, हर किसी की अपनी खूबियाँ होती हैं। फिलहाल मैं असल में काफी मशहूर हूँ आर्ट की दुनिया में। टोबी, अगले महीने मैं एक आर्ट प्रदर्शनी लगा रही हूँ। जैमोर के सभी खास लोग आएंगे। आओ और मेरे सरप्राइज गेस्ट बनो। कैसा रहेगा? जरूर। सही समय है। चलो मौका लेते हैं सबको बताने का। योवेल परिवार का उत्तराधिकारी आखिरकार वापस आ गया है। मैं, जेवियर योवेल, को आखिरकार एक उत्तराधिकारी मिल गया है। चीयर्स। टोबियास, मैंने पूरे जूसेट में ढूंढा। तुम कहाँ हो? नेटली, पीना बंद करो। उठो। माँ, टोबियास मुझसे बहुत प्यार करता है। वह मुझे कभी सच में छोड़ नहीं सकता, है ना? मुझे अब समझ आ गया। वह बस ईर्ष्यालु है। वह कुछ दिनों में जरूर वापस आएगा। मैंने कभी कोई तलाक के कागजात पर हस्ताक्षर नहीं किए। उसने उन्हें नकली बनवाया होगा मुझे परेशान करने के लिए। वह निश्चित रूप से ईर्ष्यालु है और इस तरह मेरा ध्यान खींचने की कोशिश कर रहा है। माँ, क्या मैं सही हूँ? आप भी ऐसा सोचती हैं, है ना? नेटली, तुम खुद को इस सब से क्यों गुजार रही हो? उस समय तुम मार्कस से शादी करने के लिए कितनी दृढ़ थी। अब जब टोबियास चला गया है, तुम आखिरकार अपने सच्चे प्यार के साथ रह सकती हो। तुम्हें खुश होना चाहिए। माँ, आप क्या कह रही हैं? जब मैं अपने सबसे निचले पायदान पर थी, टोबियास ही वो था जो दिन रात मेरे साथ रहा। उसने मुझे इस सब से निकलने में मदद की। बस मुझे अकेला छोड़ दो। मार्क्स चला गया। मैं भी जीना नहीं चाहती। तुम्हें जीवित रहना होगा, वरना क्या मतलब है तुम्हें अपना खून देने का? नताली, मुझसे शादी करो। मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा, भले ही मैं किसी और की छाया में जी रहा हूं। मैं मानती हूँ। उस समय मैं सच में उसे नीचा देखती थी, लेकिन जब तक वह नहीं गया मुझे एहसास नहीं हुआ कि मैं लंबे समय से उस पर निर्भर थी। नताली, क्या तुम टोबियास से प्यार करने लगी हो? मुझे अब पक्का है। मैं सच में उससे प्यार करती हूँ। मैं उससे गहरा प्यार करती हूँ। मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ कि अगर वह एक मिनट के लिए भी गायब हो जाए तो मुझे घबराहट और बेचैनी होने लगती है। लेकिन
लेकिन अब उसकी जो हैसियत है, तुम अब नहीं रही। माँ, आप क्या कह रही हैं? मैं जानती हूँ टोबियास अनाथ है, शायद उसकी पृष्ठभूमि हमारे परिवार से मेल नहीं खाती। लेकिन इन वर्षों में आपने देखा है उसने मेरे लिए क्या क्या किया है। वह मुझसे बहुत प्यार करता था और अब मुझे अपनी भावनाओं का पक्का यकीन है। हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। हम अलग नहीं रह सकते, हमें साथ बूढ़ा होना है। मुझे विश्वास है कि एक बार जब मैं उससे दोबारा मिलूंगी, हम गलतफहमी दूर कर सकते हैं। वह मुझे माफ कर देगा और मेरे पास वापस आ जाएगा। नहीं, वो वापस नहीं आ रहा है। अब जब वो योवेल परिवार का उत्तराधिकारी है, अनगिनत सोशलाइट्स लाइन में लग जाएंगी उससे शादी करने के मौके के लिए। नेतली, तुम वही हो जिसने टोबियास की कद्र नहीं की। बस काफी है, उसे भूल जाओ, ठीक है? तुम दोनों तरह से नहीं रख सकती। तुम मार्कस और टोबियास दोनों को नहीं रख सकती। माँ, आप क्या कह रही हैं? हाँ, मुझे पहले मार्कस पसंद था, लेकिन वह बहुत पहले खत्म हो गया। अब हम सिर्फ सामान्य दोस्त हैं। टोबियास मेरा पति है। टोबियास, मैं उसे ढूंढने जा रही हूँ। अगर वह जुसेट में नहीं है तो हॉट में देखूंगी, वहाँ नहीं तो सोनोरा में कोशिश करूंगी। भले ही मुझे जैमोर जाना पड़े या डफलाना के हर कोने में खोजना पड़े, मैं उसे ढूंढ लूंगी। नेटली, ये बुरा है। अगर वो टोबियास को ढूंढ लेती है और जान जाती है कि वो वास्तव में कौन, ये उसे बुरी तरह आघात देगा। टोबियास, तुम कहाँ हो? मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। मैडम इनग्राम, हमने हर मुमकिन संसाधन का उपयोग कर लिया है, फिर भी मिस्टर योवेल का कोई पता नहीं। यह नामुमकिन है। क्या तुम सब बेवकूफ हो? फ्लाइट रिकॉर्ड चेक करो, ट्रेन चेक करो। अगर वह काम न करे तो बस लाइन चेक करो। हमने सब चेक कर लिया, उसका बिल्कुल कोई सुराग नहीं है। ऐसा लगता है जैसे कोई जानबूझकर उसके निशान छुपा रहा है। क्या तुम मजाक कर रहे हो? वह एक अनाथ है, उसे यह छुपाने का पावर और साधन कहाँ से मिला? ढूंढते रहो, अगर जरूरत पड़े तो उसे खोद कर निकालो। हाँ मैडम इनग्राम। मार्कस, तुम यहाँ क्यों हो? नेट, मार्कस हमारे लिए लाया है योवेल उत्तराधिकारिणी की कला प्रदर्शनी के निमंत्रण। चलो सब साथ चलते हैं। ओह, उसकी मेंटर ने मेरी मेंटर के साथ ही पढ़ाई की, वरना मुझे कभी निमंत्रण नहीं मिलते। मार्कस, तुम कमाल हो। तुम दोनों आगे बढ़ो, मैं आजकल व्यस्त हूँ। चलो नेट, यह सबसे अमीर परिवार की कला प्रदर्शनी है। जमोर के सभी अभिजात वर्ग वहाँ समर्थन दिखाने आएंगे। यह एक बहुत बड़ा आयोजन होने वाला है। अगर तुम इसे चूक गए, जीवन भर पछताओगे। सही कहा नताली। क्या तुम टोबायस को ढूंढने की कोशिश नहीं कर रही हो? हम वहाँ कुछ अच्छे संपर्क बना सकते हैं और फिर टोबायस के बारे में पूछना आसान होगा। सही, यह समझ में आता है। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। बढ़िया। नेट, अब जब टोबायस चला गया है, तुम आखिरकार मार्कस के साथ कब जुड़ रही हो? मैं और इंतजार नहीं कर सकती मार्कस को अपना जीजा बुलाने के लिए। तुम क्या बात कर रही हो? टोबायस तो तुम्हारा जीजा है। नेट, तुमने मुझे क्यों धक्का दिया? मैं तो बस वही कह रही थी जो तुम सच में महसूस करती हो। किसने कहा कि मुझे ऐसा लगता है? पूरा जुसेट जानता है, तुम मार्कस से पागलों की तरह प्यार करती हो। हर कोई जानता है कि यह सच है। अगर मेरा विश्वास नहीं होता तो जाकर किसी से पूछ लो। तुम नेट, तुमने मुझे उस फ्रीलोडर टोबियास के लिए मारा। क्या मैं तुम्हारी बहन नहीं हूँ? कोई बात नहीं शेरॉन, निमंत्रण ले लो और अपने दोस्तों को दिखाओ और अपने सोशल पर पोस्ट करो। अगर कुछ होता है तो मुझे बता देना। नैट इन दिनों बहुत बुरे मूड में है। अब जाओ, अच्छी बनो। नेटली, क्या तुम अब भी मुझसे नाराज हो? नेटली, मुझे पता है मैं गलत था। जैसे ही मैं टोबियास से मिलूंगा, मैं उससे माफी मांग लूंगा। क्या तुम कृपया
मुझे तुमसे प्यार करने का एक और मौका दोगी? मार्कस, बहुत समय हो गया। कुछ बातें हैं जो मुझे एक बार और हमेशा के लिए कहनी है। मैं मानती हूँ, जब तुमने अपनी जान जोखिम में डाली मुझे उस मलबे से बाहर निकालने के लिए, मुझे तुम्हारी बाहों में सुरक्षित महसूस हुआ। इसने मुझे सुकून दिया और मेरा दिल हिला दिया। अब भी मैं तुम्हारी आभारी हूँ। लेकिन यह प्यार नहीं है। जिससे मैं सच में प्यार करती हूँ वह टोबियास है। वह बेकार टोबियास फिर से? वह तो मेरा स्टैंड इन है। जैसे ही मैं मिस योवेल के करीब पहुंचूंगा, तुम्हें मारना चींटी को कुचलने जितना आसान होगा। देखते हैं तुम कितने दिन जी सकते हो। यह जगह बहुत भव्य है। मुझे लगा कि जुसैट में दरीगलिया अब तक का सबसे शानदार जगह था, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि जामोर के एक भव्य होटल के सामने ये फीका पड़ जाता है। नेट, देखो, एलेनोर जेनसेन यहाँ है। वह मेरी पसंदीदा अभिनेत्री है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि वह योवेल उत्तराधिकारिणी की कला प्रदर्शनी में भी आ रही है। वह तो बस एक सेलिब्रिटी है। तुम इतनी उत्साहित क्यों हो? वह अलग है। वह एक टॉप टियर ए लिस्टर है, आम अभिनेत्रियों की तरह नहीं। और एलेनोर सिर्फ वही भूमिकाएं लेती है जो उसे पसंद है। वह कभी भी रैंडम गिग्स या उपस्थितियां नहीं करती। मैंने सुना है कि निवेशकों को भी उसकी बात माननी पड़ती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि उसे जेनसेन परिवार का समर्थन है, जो जामोर के 3 प्रमुख परिवारों में से एक है। इसलिए वह शोबिज में सब कुछ अपने हिसाब से करती है। तो ऐसी बात है। मार्कस, तुम सच में सब कुछ जानते हो। चलो नेट, हमारा परिवार जामोर में भी विस्तार करना चाहिए। तुम्हें लगता है कि सिर्फ इसलिए कि हम करना चाहते हैं, हम वास्तव में इसे कर सकते हैं? बेशक हम जुसेट में सब कुछ संभालते हैं, लेकिन जामोर के इन प्रमुख परिवारों की तुलना में हम अभी भी थोड़ा पीछे हैं। हमारा मौका जल्द ही आ सकता है। मार्कस ने वही प्रशिक्षण लिया है जहां योवेल उत्तराधिकारिणी ने लिया था। तो अगर वह एक शब्द कह दे और हमारी सिफारिश कर दे, हमारा परिवार जामोर में प्रवेश कर सकता है, श्रीमती योवेल की मंजूरी से। सही है मार्कस। हाँ, चलो अब अंदर चलते हैं। टोबियास, टोबियस, क्या है नताली? वो टोबियस है। मैंने उसे एक औरत के साथ अंदर आते देखा। तुमने उन्हें नहीं देखा? नताली, क्या तुम्हें यकीन है कि तुम कुछ कल्पना तो नहीं कर रही? टोबियस क्यों आएगा इतने ऊंचे दर्जे की जगह पर? बिल्कुल नेट, भले ही वो होता, शायद किसी अमीर औरत ने उसे पाल लिया होगा या कुछ। वो ऐसा नहीं है। शायद मुझे गलत लगा। तुम दोनों पहले अंदर जाओ, मैं पहले अपना दिमाग साफ कर लूं। टोबियस, तुम कहाँ हो? कैसिडी, तुम्हारी पेंटिंग बहुत रियल लगती है। तुम्हारी प्रतिभा सच में अविश्वसनीय है। बेशक है। मेरा मतलब, देखो मेरा भाई कौन है। अरे हाँ टोबी, मैं तुम्हें अपनी बेस्ट फ्रेंड एलेनोर जेनसन से मिलवाऊंगी। वह सुपर गॉर्जियस है। टोबी, एक बार तुम उसे देखोगे, कोशिश करना कि उस पर जल्दी मत फिदा हो जाना, ठीक है? मैं अभी रोमांस के मूड में नहीं हूँ, और संभावना है मैं दोबारा शादी नहीं करूंगा। लगता है वह अब भी पूरी तरह से आगे नहीं बढ़ा अपने पिछले रिलेशनशिप से। ऑफिस से फोन आ रहा है, मैं लेता हूँ। ठीक है। टाइटन ग्रुप को पेमेंट ट्रांसफर करो। पहले $3 मिलियन का डिपॉजिट पे करो। जब प्रोजेक्ट पूरा हो जाए, हम पूरा बैलेंस सेटल कर देंगे। टोबियस, 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 आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। टोबियास, मैं तुम्हें बहुत दिनों से ढूंढ रही थी। मुझे तुम्हारी बहुत याद आई।
हनी, मुझे पता है मैं गलत थी। अब से मैं एक अच्छी पत्नी बनना सीखूंगी। मैं तुम्हारी भावनाओं का ज्यादा ख्याल रखूंगी। मेरे साथ घर चलो प्लीज। अब से मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगी। तुम्हें फिर कभी खाना नहीं बनाना या साफ नहीं करना पड़ेगा। बस तुम वापस आ जाओ। मैं तुम्हें $30,000 दूंगी, नहीं $50,000 महीना। हनी, कुछ तो बोलो। तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे? क्या तुमने मुझे किसी और से गलत समझ लिया? मैं टोबियास हूँ, मार्कस नहीं। टोबियास, मुझे अब समझ आ गया। तुम अब भी जल रहे हो, है ना? तुमने सब गलत समझ लिया। मेरे और मार्कस के बीच कुछ नहीं चल रहा। मुझे पता चल गया है वो सब जो उसने किया। मैं अभी उसे यहाँ लाती हूँ ताकि वो तुमसे माफी मांगे। हम सच में सिर्फ दोस्त हैं। तुम्हें मुझ पर विश्वास करना होगा, टोबियास। जो कुछ भी तुम्हारा उसके साथ था वो तुम्हारा मामला है। मुझसे इसका कोई लेना देना नहीं। यह तुमसे कैसे जुड़ा नहीं हो सकता? मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। याद रखो, हम पहले ही डाइवोर्स हो चुके हैं। डाइवोर्स? मैंने कब इसके लिए राजी हुई? ओह, तुम्हारा मतलब इससे है। तुमने सोचा कि नकली डाइवोर्स पेपर जो तुमने मुझे परेशान करने के लिए बनाया था, असल में कोर्ट में मान्य है। टोबियास, तुम अब बच्चे नहीं रहे। क्या तुम ये बचकानी हरकतें बंद कर सकते हो? क्या यह तुम्हें कुछ मजाकिया लगता भी है? नेटली, ध्यान से सोचो। क्या तुम्हें यकीन है कि तुमने साइन नहीं किया वह डाइवोर्स एग्रीमेंट? जब तुमने उस पर अपना अंगूठा लगाया था तब भी तुम खेल खेल रहे थे मार्कस के साथ। वह उस दिन था। चलो तलाक ले लेते हैं। हाँ, डबल किल। ठीक है, बिल्कुल। तो फिर अपना फिंगरप्रिंट लगाओ। तुम मेरे लिए कर दो। मैं एक गेम के बीच में हूँ। नहीं, ऐसी बात नहीं है। उस दिन मैंने सुना ही नहीं कि तुमने क्या कहा। यह एग्रीमेंट मान्य नहीं है। नहीं है। अपने आप से झूठ मत बोलो। समझौता जल्द ही तुम्हारे घर पहुंच जाना चाहिए। मुझे परवाह नहीं है। आज तुम मेरे साथ घर चलोगे। मैं तुम्हें वापस खींच लूंगी अगर मुझे करना पड़ा। नेटली, मैं अब वो इंसान नहीं हूँ जो आंख बंद करके तुम्हारा हर हुक्म मानता था। मैं तुम्हारे साथ वापस नहीं जा रहा। अगर तुम ऐसे ही करती रही, मैं सिक्योरिटी बुला दूंगा। टोबियास, मैं जानती हूँ तुम अब भी मुझसे नाराज हो, लेकिन तुम्हें अपने भविष्य के बारे में सोचना चाहिए। तुम इस होटल में बहुत मेहनत कर रहे हो। एक महीने में तुम कितना कमा लेते हो? अगर तुम मेरे साथ वापस आ जाओ, मैं तुम्हें हर महीने 10,000 दूंगी। तुम बिना किसी चिंता के जीवन जी सकते हो। फैसला करना इतना मुश्किल नहीं है। तुम्हें किसने बताया कि मैं यहाँ काम करता हूँ? अगर तुम यहाँ काम नहीं करते तो क्या तुम यहाँ आर्ट एग्जिबिट के लिए आए हो? मैं समझ गई। तुम पहले वाली अमीर औरत के साथ एग्जिबिट आए थे। वह तुम्हें पाल रही है ना? टोबियास, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? नताली, अपने गंदे विचार मुझ पर मत थोप। हमारा अब एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। तू मुझे काबू नहीं कर सकता। हेलो कैसरी। टोबी, इतनी देर क्यों लगा दी? मैं तो बहुत देर से इंतजार कर रही हूँ। अच्छा बनो, मैं अभी आ रहा हूँ। हट। वही औरत है जो तुझे पाल रही है? हट। क्या तू पक्का है कि तू मुझे छोड़कर उसके पास जा रहा है? अगर तूने ऐसा किया, मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगी। अच्छे से सोच ले। यकीन नहीं होता।
टोबियास, टोबियास, वापस आ, कमीने। तुझे हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ऐसा करने की? वापस आ। कैसिडी, सॉरी लेट हो गया। कोई बात नहीं टोबी, चलो मैं तुम्हें मिलवाती हूँ अपनी बेस्ट फ्रेंड से, सेलिब्रिटी एलेनोर से। हेलो, मेरा नाम टोबियास है। वाह, इतना फॉर्मल बन रहे हो, क्या तुम्हें मैं याद नहीं? क्या तुम्हारी याददाश्त चली गई अगवा होने के बाद? हमारे परिवारों ने तो हमारी शादी तय कर दी थी। तो टोटो, तुम एली? टोबी, तो वो तुम्हारा पुराना निकनेम था। रुको, अब जब तुम बड़ी हो गई हो, बहुत खूबसूरत लग रही हो। क्या मतलब? तुम कह रहे हो कि मैं पहले खूबसूरत नहीं थी? ओह ठीक है, वो कौन था जो मेरे पीछे घूमता था और कहता था कि बड़े होकर मुझसे शादी करेगा? नेट, अंदाजा लगाओ मैंने अभी किसे देखा? टोबियास। मुझे पता था, उसे एक अमीर औरत ने पाल लिया है, तभी तो वह तलाक चाहता था। बिल्कुल नताली, हम उसे तुमसे मिलाने ले जाने वाले थे, लेकिन किसे पता था वह किसी अमीर लड़की के साथ बैठेगा आगे की पंक्ति में। यहाँ सबके बीच आगे की पंक्ति सबसे अहम लोगों के लिए आरक्षित होती है। लगता है उसे अमीर औरतों को फुसलाने की कला आती है। वह मेरे आदर्श के बगल में बैठा है, एलेनोर। नेट, यह खत्म होने के बाद चलो टोबियास को उसकी असलियत दिखा दें। अगर उसकी वह शुगर मम्मा को पता चल गया कि वह एक तलाकशुदा फ्रीलोडर है, वह उसे पलक झपकते ही छोड़ देगी। नताली, कोई आश्चर्य नहीं कि उसने अचानक बिना कुछ बोले सब खत्म कर दिया और तलाक पर भी जोर दिया। पता चला उसे कोई बेहतर मिल गया। छी, कितनी बेशर्मी है। उसने इतनी अद्भुत पत्नी को छोड़कर किसी अमीर औरत से शादी कर ली। बहुत हो गया। यह खत्म होने के बाद मैं उसे उसके सामने ही बेनकाब करूंगी। ओह टोबियास, तुम सिर्फ एक अनाथ हो। तुम्हें मुझसे बेहतर करने का हक किसने दिया? बस रुको, मैं तुम्हारा सपना तोड़ दूंगा और तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दूंगा। हेलो देवियों और सज्जनों, आर्ट एग्जीबिशन की नीलामी शुरू होने वाली है। मिस योवेल ने तय किया है कि सारी आय आज की नीलामी से पूरी तरह से दान कर दी जाएगी चैरिटी फाउंडेशनों को। साथ ही जो लोग आज कलाकृतियां जीतते हैं, मिस योवेल खुद आपको पेंटिंग्स डिलीवर करेंगी। ठीक है, नीलामी अब शुरू होती है। अब पेश है हमारी पहली नीलामी वस्तु। शुरुआती बोली $5 लाख है। एक निटाली, हमें जीतना होगा मिस योवेल की एक पेंटिंग। इस तरह इससे इंग्राम ग्रुप को बड़ा एक्सपोजर मिलेगा और हम मिस योवेल से संबंध बनाएंगे। बिल्कुल सही, मार्कस सही कह रहा है। पेंटिंग उसके द्वारा खुद डिलीवर की जाएगी। वह सबसे अमीर परिवार की महान वारिस है। अगर हम उसकी अच्छी तरफ हो लें, हमारा परिवार जीवन भर के लिए सेट हो जाएगा। 8 लाख, 10 लाख, 12 लाख, 15 लाख। नेट, अपना पेडल उठाओ। 20 लाख, 20 लाख एक बार, 20 लाख 2 बार, 3 बार। बिग गेम। बोलीदाता नंबर 17 को बधाई। मैंने सोचा था कि टोबियास की शुगर मम्मा कोई ताकतवर इंसान है। पता चला कि वह एक भी बोली नहीं लगा पाए। अब हमारे दूसरे नीलामी आइटम पर आते हैं। शुरुआती बोली $50 लाख। यह तो तेजी से बढ़ गया, पिछले वाले से 10 गुना पहले ही। मिस योवेल की नीलामी में हमेशा ऐसा ही होता है। पहला आइटम वार्म अप होता है। हम आमतौर पर छोटे खिलाड़ियों को वह जीतने देते हैं। तुम शेरॉन, ठीक है, इसके साथ आज की हमारी नीलामी समाप्त होती है। अब हम अपने सभी मेहमानों को आमंत्रित करते हैं अपने दूसरे स्थल पर जाने के लिए, टेरा हॉल भोज के लिए। फिर योवेल ग्रुप के अध्यक्ष और उनकी पत्नी कुछ बड़ी खबर की घोषणा करेंगे। तुम एक पल में स्टार बन जाओगे। मुझे बताओ, जब कोई स्टार बन जाता है, क्या वे मुझे भूल जाएंगे? मैं कैसे भूल सकता हूँ। चलो चलो चलें।
अरे बाप रे, खुद मिस्टर योवेल भी आ रहे हैं। 22, यह कैसी किस्मत है, इतने सारे बड़े लोग एक जगह। बिल्कुल, मिस्टर योवेल मेरे आदर्श हैं। अगर मैं भाग्यशाली रहा, शायद मैं उनसे बात भी कर सकूं। नेटली, तुम क्यों खो गई हो? मैं टोबियास को ढूंढने जा रही हूँ। आओ चलो उसका असली चेहरा बेनकाब करें। तुम लोग आगे बढ़ो, मैं वॉशरूम जा रही हूँ। मेरी पेंटिंग कैसी लगी? बहुत बढ़िया है। चलो पहले वहां चलते हैं। उसका हाथ छोड़ो। टोबियास, तुम शादीशुदा आदमी हो और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सबके सामने फ्लर्ट करने की? तुम्हें कोई शर्म नहीं है? तुम कौन हो? तुम्हें टोबियास के बारे में ऐसे बोलने का हक नहीं है। मैं कौन हूँ? मैं उसकी पत्नी हूँ। हम सालों से शादीशुदा हैं। मिस, उसने शायद तुम्हें भी बेवकूफ बनाया है। अमीर औरतों पर पलना उसका काम है। पहले के समय में उसने वही तरीका अपनाया था मेरी दोस्त नताली पर। उसने उसका दिल पूरी तरह तोड़ दिया था। बिल्कुल, वह हमारे घर का घरेलू दामाद था। उसने अभी मेरी बहन को तलाक दिया और तुरंत तुम्हारे पास आ गया। उसने शुरू से ही यह पूरी प्लानिंग की थी। मिस, उसके चेहरे पर मत जाओ, वह सिर्फ एक तलाकशुदा अधेड़ आदमी है। तो ये टोबी की पागल पूर्व पत्नी और उसका पूरा गिरोह है। आज देखते हैं मैं तुमसे कैसे निपटती हूँ। तो असल में तुम ऐसे ही हो टोबियास, तुमने मुझसे झूठ बोला। यह लड़की फिर से नाटक कर रही है। तो टोबियास के बारे में और क्या नहीं जानती मैं? चलो बताओ। ओह, बहुत कुछ है। वह हमारे घर में नौकर की तरह था। वह सारा दिन सिर्फ घर के काम और सफाई करता था। उसमें कोई मर्दानगी नहीं थी। मुझे बताने के लिए शुक्रिया। हमें मदद करके खुशी हुई। असल में मुझे टोबियास पसंद है, अब और भी ज्यादा। वह खाना बना सकता है और घर के काम भी करता है। वह पहले भी शादीशुदा रह चुका है। उसे पता है कि औरत के साथ कैसे पेश आना है। जो तुम कमियां समझती हो, मैं उसे खूबियां मानती हूँ। तुम उसकी कद्र नहीं करती, लेकिन कोई और करेगा। अरे मैडम, आप जवान लगती हैं। इतनी लापरवाह क्यों हो रही हैं? क्या आपके माता पिता जानते हैं कि आप उसके साथ हैं? हाँ मैडम, आप जवान और खूबसूरत हैं। आपको किसी शानदार इंसान के साथ होना चाहिए। उसके जैसे दोमुहे आदमी के पीछे नहीं पड़ना चाहिए। हाँ, आप खूबसूरत और अमीर हैं। अगर आप किसी आदमी को अपने पास रखना चाहती हैं, तो कम से कम किसी जवान कॉलेज के लड़के को रखें जिसके 8 पैक हों। लेकिन यह उस पर एक पैसा भी खर्च करना बर्बादी है। अब बात खत्म हुई? तुम बहुत गुस्सा हो रही हो। हम यह इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमें तुम्हारी परवाह है। परेशान मत हो। मेरे लिए टोबियास दुनिया का सबसे अच्छा आदमी है। तो क्या हुआ अगर उसका तलाक हो चुका है? इसका मतलब बस इतना है कि उसकी एक्स उसकी कद्र नहीं करती थी। मैं मानती हूँ, पहले मैं टोबियास की कद्र नहीं करती थी, लेकिन अब मुझे पछतावा हो रहा है। उम्मीद है तुम्हें कोई और खिलौना मिल जाएगा। मुझे उसे लेने दो। नताली इंग्राम, तुम्हारी नजर में क्या मैं तुम्हारे लिए सिर्फ एक वस्तु हूँ? नहीं टोबियास, मेरा मतलब यह नहीं है। इतने सालों में क्या तुमने कभी पूछा कि मैं असल में क्या चाहता हूँ तुम्हारे लिए? क्या मैं सिर्फ एक आदमी हूँ जो कुछ तुम कहो वही करता है? क्या मैं एक नौकर हूँ जिसे तुम नियंत्रित कर सकती हो? मेरा मतलब यह नहीं है। कम से कम तुम्हें अपनी औकात पता है। तुम तो बस हमारे घर के नौकर हो। शेरोन, चुप रहो। मैं जो चाहूंगी वह कहूंगी। तुम तो बस हमारे घर के कुत्ते हो। नहीं, तुम कुत्ते से भी कम वफादार हो। अरे, इस कचरे को यहाँ किसने आने दिया? इसकी जबान कितनी गंदी है। शेरोन, तुम ठीक हो? क्या दर्द हो रहा है? टोबियास, तुम्हारी भाभी को थप्पड़ मारा गया, फिर भी तुम उसकी चिंता कर रहे हो। तुम किसे शर्मिंदा करने की कोशिश कर रहे हो? तुम्हारा ज़मीर कहाँ है? क्या तुमने दृश्य खड़ा करना बंद किया? हम पहले ही तलाक ले चुके हैं। मेरी कोई भाभी नहीं है। तुम बहुत उत्सुक हो उसका पक्ष लेने के लिए, है ना? क्या हमारे साथ बिताए सालों का कोई मतलब नहीं था? वह लोमड़ी तो बस एक पल से तुम्हारे साथ है, फिर भी उसने तुम्हें अपनी उंगली पर नचा लिया है। नताली,
अपनी जुबान संभालो। मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ। मेरे बारे में जो चाहो कहो, लेकिन कैसिडी का अपमान मत करो। तुम उसका बचाव कर रहे हो? तुम तो उसे नाम से बुलाते हो। मुझे कोई हैरानी नहीं है। तुम मुझे बुलाते थे निजी में और भी अजीब नामों से। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतनी जल्दी किसी और लोमड़ी पर वो नाम इस्तेमाल करोगे। मार्कस और शैरॉन सही कह रहे हैं। तुम तो बस एक मुफ्तखोर और पैसे की लालची हो। मैं अब देख रही हूँ तुम्हारा असली रंग। अब मैंने कभी किसी औरत को नहीं मारा, लेकिन यह तुम्हारी आखिरी चेतावनी है। अगर तुमने कैसिडी का फिर से अपमान किया, मैं तुम्हें मारूंगा। तुम मुझे मारना चाहते हो? सुना तुमने? टोबियास मुझे मारना चाहता है। मैं तुम्हें बताती हूँ, तुम कभी सच में मुझे नहीं मारोगे। तुम्हारा यह तगड़ा एक्ट मुझे बिल्कुल नहीं डराता। नताली सही कह रही है। टोबियास कभी नहीं किसी नीच किस्म की औरत के लिए उस पर हाथ नहीं उठाएगा। अब समझ आया। तुम बस इस लुटेरी के सामने नाटक कर रहे हो। तुम खुद को अमीर कहते हो, फिर भी नीलामी में बोली तक नहीं लगाई। तुम सिर्फ एक दिखावटी हो। शायद अपने शुगर डैडी के पैसे इस बॉय टॉय पर खर्च कर रहे हो। टोबियास, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे थप्पड़ मारने की? मैं नताली को तुमसे कभी माफ नहीं करवाऊंगी। वाह, ये अच्छा लग रहा है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे थप्पड़ मारने की? क्या तुम्हें पता भी है मैं कौन हूँ? क्या तुम कौन हो? मैं मिस योवेल की दोस्त हूँ। उसके पिता सबसे अमीर आदमी है। हे भगवान, तुम सच में मिस योवेल के दोस्त हो? अब डर लग रहा है। मुझसे माफी मांगो। टोबियास, मुझे यकीन है मिस योवेल को पता नहीं कि उसे अचानक इतने सारे दोस्त कब मिल गए। मार्कस, उन्हें देखो। मार्कस और मिस योवेल के गुरु एक ही वंश के थे। जब मिस योवेल आएंगी, तुम मुसीबत में पड़ जाओगे। हाँ, इसे लो कि रखो। मिस योवेल को पसंद नहीं जब कोई उनका नाम इस्तेमाल करे। टोबियास, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम किसी बाहरी के लिए मेरी बहन पर हाथ उठाओगे। क्या यह मेरे मुंह पर तमाचा मारने जैसा नहीं है? कैसिडी बाहरी नहीं है, वह मेरी फैमिली है। तेरी फैमिली? क्या तुम दोनों ने शादी करने का फैसला कर लिया है? क्या बात इतनी आगे बढ़ गई है? अब जलन हो रही है। वह एहसास पहले कहाँ था? मैं इसे और बर्दाश्त नहीं कर सकती, वरना टोबियास को कोई और औरत उठा ले जाएगी। मिस, क्या तुम्हारे माता पिता को पता है तुम क्या कर रही हो? तुम अभी छोटी हो। वे तुम्हें कभी एक तलाकशुदा आदमी से शादी करने नहीं देंगे। क्या तुम उसे मुझे क्यों नहीं दे देती? मुझे उसे लेने दे। मैं तुम्हें उससे बेहतर और जवान कोई ढूंढ दूंगी। कौन कैसिडी के लिए सेटअप करने की कोशिश कर रहा है? मिस एलेनोर। मिस एलेनोर, आखिरकार मैं आपको करीब से देख पाई। मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। मेरा नाम शेरॉन है। क्या मैं आपके साथ फोटो ले सकती हूँ? नहीं, मुझे माफ करें। टोबियास, कैसिडी, मैं तुम लोगों का टेरा हॉल में इंतजार कर रही थी। इतनी देर क्यों लगी? ये अभद्र अजनबी हमें अकेला नहीं छोड़ रहे थे। अरे, लगता है मिस जेनसेन टोबियास के काफी करीब है। वह इसके लायक नहीं है। मैंने आपके बारे में बहुत कुछ सुना है। कुछ गलतफहमी हुई है मेरी दोस्त नताली और उसके पति टोबियास के बीच। मैं संयोग से उनसे मिल गया, तो मैंने सोचा कि नमस्ते कर लूं और गलतफहमी दूर कर दूं। तुम कौन हो? मैंने तुमसे नहीं पूछा। क्या तुम टोबियास की पूर्व पत्नी हो? मुझे वास्तव में इसके लिए तुम्हें धन्यवाद देना चाहिए। क्या? क्यों? टोबियास को छोड़ने के लिए धन्यवाद। अब मेरे पास उसे पाने का मौका है। क्या तुम जेनसेन परिवार की बेटी नहीं हो? तुम टोबियास को पाना चाहती हो? एली, बकवास बंद करो। मैं बकवास नहीं कर रही हूँ। मैं टोबियास को पहली नजर में पसंद कर बैठी। मैं उससे प्यार करती हूँ। मैं किसी और से शादी नहीं करूँगी। मिस जेनसेन, आप उसे कैसे पसंद कर सकती हैं? शायद आप यह नहीं जानती, टोबियास उसका रखा हुआ आदमी है। क्या? लगता है कैसिडी फिर से वही कर रही है। कैसिडी, तुम सच में मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो। तुम टोबियास तक मुझसे पहले पहुंच गई। तुम्हारा स्वाद बहुत अच्छा है।
दोनों ही मुझे मजाक समझ रहे हैं। तुम लोग तो बहुत शरारती हो। हम शरारती नहीं हैं, हम तो बस शानदार आदमियों की तरफ खिंच जाते हैं। हाँ, सही है। टोबियास को डाइवोर्स करने के लिए शुक्रिया। अब उसके जैसा कैच फिर से मार्केट में आ गया है। टोबियास की आंखों में सिर्फ मैं थी। अब ये सब अमीर लड़कियां उस पर झपटने के लिए लाइन लगा रही हैं। मुझे यकीन नहीं कि वह इतनी जल्दी मूव ऑन कर गया। टोबियास, मुझे पता है तुम उनका इस्तेमाल मुझे गुस्सा दिलाने के लिए कर रहे हो। मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रही हूँ। हम तीनों में से तुम किसे चुनोगे? टोबियास, आप किसे चुनेंगे? बिल्कुल, आप किसे चुनेंगे? अगर आप मुझे चुनेंगे, मुझे कैसिडी से आपको शेयर करने में कोई दिक्कत नहीं। हाँ, चलेगा। तुम लोग तो बहुत क्रॉस हो। टोबियास, मुझे वह होना चाहिए जिसके लिए ये औरतें लड़ रही हैं। तुम मुझसे बेहतर नहीं हो। तुम्हारे पास ही सब किस्मत क्यों है? नताली, तुमने अपना ड्रामा पूरा कर लिया। मैं चाहे जिसे भी चुनूं, वह कभी तुम नहीं होगी। टोबियास, क्या तुम हमारी शादी के वादे भूल गए हो? तुमने वादा किया था कि हमेशा मुझे चुनोगे। तुमने तो यह भी कहा था कि तुम मुझसे जिंदगी भर प्यार करोगे। तुमने खुद कहा था। वह बात तो पुरानी हो गई। उसे छोड़ो और आगे बढ़ो। नहीं, मैं आगे नहीं बढ़ना चाहती। टोबियास, नताली ने तुम्हें एक मौका दिया क्योंकि वह तुम्हारा सम्मान करती है। क्या तुम सच में इस नए अमीर के साथ जा रहे हो? नए अमीर? कैसिडी, तुम कब से नए अमीर बन गई? अगर वह नई अमीर नहीं है तो फिर क्या है? उसने नीलामी में बोली लगाने की हिम्मत नहीं की। जेनसन मैडम, इस नकली सोशलाइट को अपने आप को मूर्ख मत बनाने दीजिए। वह आपकी दोस्त बनने की हकदार नहीं है। वह बोली क्यों लगाती? वह अपनी ही पेंटिंग नहीं खरीदेगी। क्या तुम लोगों को नहीं पता? वह मिस कैसिडी है, इस नीलामी की मालिक। तुम लोगों को पता नहीं है? वह मिस कैसिडी योवेल है, इस नीलामी की मालकिन। मिस कैसिडी सबसे अमीर आदमी की बेटी नहीं हो सकता। मार्क्स, तुम मिस योवेल के ही शिक्षण वंश से आए हो। तुम उसे कैसे नहीं पहचान सके? ओह, अब मुझे समझ आया। तुम एक धोखेबाज हो। तुम बहुत ज्यादा ड्रामा देख रहे हो। इतनी हिम्मत किसकी हो सकती है कि वह सबसे अमीर आदमी की बेटी बनने की कोशिश करे? मार्कस, क्या चल रहा है? क्या तुम मिस योवेल को नहीं जानते? वह कचरा टोबियास मिस योवेल के साथ कैसे जुड़ गया? मिस योवेल, यह सब एक गलतफहमी है। हम अंधे थे और आपको नहीं पहचान पाए। आपने मुझे नहीं पहचाना? ओह, क्या आप मुझे जानते हैं? उसने कहा, हम एक ही शिक्षण वंश से हैं। आपके गुरु कौन हैं? मेरे गुरु डेव लो हैं, आपके गुरु के जूनियर। डेव लो? वह आपके गुरु हैं? हाँ, वह अक्सर आपका जिक्र करते थे। उन्होंने आपको बुलाया था एक अनोखी प्रतिभा। वे मुझे एक प्रदर्शनी में भी ले गए थे ताकि मैं दूर से आपकी प्रशंसा कर सकूं। अगर मैं गलत नहीं हूँ, डेव लो को हाल ही में साहित्यिक चोरी के लिए निकाला गया था। हम नहीं हैं, एक ही शिक्षण परंपरा से। यह असंभव है। कोई आश्चर्य नहीं कि मैं उनसे संपर्क नहीं कर पा रहा था। अगर ऐसा है तो अब समय है उन अपमानों का हिसाब चुकाने का जो तुमने मुझसे और टोबियास से कहे थे। मिस योवेल, कृपया उदार बने। हम पहले स्थिति से अनजान थे। मुझे माफ करें। यह हमारी गलती है। आपको अभी अपनी गलती का एहसास हुआ, पहले नहीं। कौन था वह जो हमें पालतू आदमी बुलाता था और अमीर बनने वाला पहले? तुमने मेरी आर्ट एग्जीबिशन को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। मिस योवेल, हम आपकी एग्जीबिशन में आए थे सम्मान और प्रशंसा के साथ। ओह, हमने तो आपकी पेंटिंग भी खरीदी थी। हाँ, अब मुझे याद आया। पहली पेंटिंग हॉल 3 में ले आओ। क्या आप सच में मिस योवेल हैं? आप अब भी मुझ पर शक क्यों कर रही हैं? और कौन हो सकता है? आप? मैं बस पुष्टि करना चाहती थी। आपकी प्रतिष्ठित हैसियत के साथ आप टोबियास को क्यों चुनती हैं? नेटली, तुमने मुझे कभी सम्मान नहीं दिया। तुम शायद सोचती हो
कोई मुझ में दिलचस्पी नहीं लेगा और लेनी भी नहीं चाहिए, है ना? टोबियास, मेरा यह मतलब नहीं था, मैं बस चाहती हूँ कि तुम मेरे पास वापस आओ। तुम बस वापस लेना चाहते हो जो तुम्हें लगता है तुम्हारा है। इसलिए नहीं कि तुम्हें परवाह है, बल्कि इसलिए कि अब वह तुम्हारा नहीं है। टोबियास, तुम कोई वस्तु नहीं हो, तुम मेरे प्रेमी हो। नेटली, मैंने अपनी सारी बात कह दी। अब हमारा एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। हमारा अब एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। वह काफी दयनीय है। उसे किसी से प्यार किया गया था। टोबियास जितने प्रतिभाशाली और समर्पित, वह आसानी से आगे नहीं बढ़ पाएगी। आज अच्छा दिन है, हम इसे जाने देंगे। टोबियास इतना दयालु है कि वह तुमसे कोई शिकायत नहीं रखेगा। लेकिन अगर यह फिर से हुआ तो तुम आसानी से बच नहीं पाओगे। अगर यह फिर से हुआ। नहीं टोबियास, टोबियास, मत जाओ, मत जाओ। ये तो $20 लाख है। क्या सचमुच मेरे लिए अब कोई संभावना नहीं है? नेटली, तुम ठीक हो? मुझे मत छुओ। नेटली, मेरे पास एक आइडिया है। तुम अब भी टोबियास को पा सकते हो अगर तुम्हारा दिल अब भी उस पर है। अगर तुम्हारा दिल अब भी उस पर है। तुम्हारी योजना क्या है? श्री और श्रीमती योवेल आज रात भोज में शामिल होंगे। आज रात भोज में शामिल होंगे। तुम्हें क्या लगता है वे क्या करेंगे जब उन्हें पता चलेगा कि उनकी प्यारी बेटी एक लूजर को डेट कर रही है? वे टोबियास को बाहर निकाल देंगे। इतना ही नहीं, वे उसे तोड़ देंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि वह कभी वापसी न कर पाए। हाँ, तुम सही हो। चलो अब श्री योवेल को ढूंढने चलते हैं। हम उसकी बेटी को टोबियास के साथ नहीं रहने दे सकते। टोबियास, तुम मेरे हो, कोई तुम्हें मुझसे दूर नहीं ले जा सकता। टोबियास, यहाँ आओ। यह श्री जेनसन है। तुम बचपन में उनसे मिले थे। नमस्ते श्री जेनसन। कितना अच्छा युवक है। पिताजी, क्या आपने मुझे देखा भी? मैं आप सबको परिचित करवाता हूँ। कोई बात नहीं, हम एक दूसरे को जानते हैं। मैं अभी तुम्हारे पिताजी से तुम्हारे बारे में बात कर रहा था और तुम यहाँ हो। क्या तुम मेरी पीठ पीछे बात कर रहे हो? बिल्कुल नहीं, हम तुम्हारे बचपन की सगाई के बारे में बात कर रहे थे, टोबियास से। इतना जोर से नहीं। वह शर्मा रही है। मुझे यह रिकॉर्ड करना है। नहीं। ठीक है। टोबियास, मेरे साथ आओ। क्या हुआ? लगता है उम्मीद है, तो फिर तय है। ठीक है, उनके मामलों में दखल देना बंद करो। माँ, वे प्यारे जोड़े बनेंगे। तुम हर जगह हो। यह क्या है? मैं कल्पना कर रही थी कि तुम सूट में कैसे दिखोगे जब से पहली बार तुमसे मिली थी। मैंने एक डिजाइनर से सीखा और यह खुद बनाया। शिल्पकारी शायद तुम्हारे पहने हुए से मेल न खाए, लेकिन तुम आलोचना नहीं कर सकते। धन्यवाद एली। यह पहली बार है किसी ने मेरे लिए कपड़े बनाए हैं, लेकिन अभी मुझे मना मत करो। मुझे पता है तुम अभी भी अपने पिछले रिश्ते से उबर रहे हो, लेकिन चाहे कितना भी समय लगे, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। मेरा मतलब वह नहीं है। मेरा मतलब है कि मैं इसे अभी पहनना चाहता हूँ। नताली, वो मिस योवेल है। उसके बगल वाले आदमी निश्चित रूप से मिस्टर योवेल हैं। चलो वहाँ चलते हैं। फिर से नहीं, कितना कष्टप्रद है। कैसिडी, क्या हुआ? क्या आप मिस्टर योवेल हैं? मैं आपकी बहुत देर से प्रशंसा कर रहा हूँ। तुम कौन हो? पापा, बस इन अनावश्यक लोगों को नजरअंदाज करिए। हमें युवाओं को मौका देना चाहिए। मुझसे मिलना आमतौर पर आसान नहीं है। तुम बहुत अहंकारी लगते हो। मैं तुम्हें चेतावनी दे रही हूँ। ऐसी बातें बंद करो जो मेरे माता पिता को परेशान कर सकती हैं। कैसिडी, क्या तुम उन्हें जानती हो? हम पहले आर्ट प्रदर्शनी में मिले थे। आपकी बेटी वाकई अद्वितीय है। उसकी पेंटिंग कौशल प्रभावशाली है। कोई आश्चर्य नहीं कि वह आपकी बेटी है। बस यह है कि क्या है? उसकी पुरुषों में पसंद संदिग्ध है। क्या कैसिडी, तुम किसी को डेट कर रही हो? यह गलतफहमी है। वह घबरा रही है। लगता है मैं सही था। वह किसी को डेट नहीं कर रही। उसका एक रखा हुआ आदमी है। आपकी हिम्मत कैसे हुई?
आपको किसने भेजा यहाँ कैसिडी की प्रतिष्ठा बर्बाद करने? मैं तो बस सच बोल रही हूँ जो मैंने देखा उसके आधार पर। इससे उसकी प्रतिष्ठा कैसे खराब हो रही है? आप बिना सबूत के ऐसी बातें कहने की हिम्मत करते हैं? आपको ये साहस किसने दिया? इतने सारे लोगों के सामने अगर साबित नहीं कर सकी तो आप यहाँ से नहीं जाएंगी। सबूत चाहिए। उसका रखा हुआ आदमी मेरा पति टोबियास है। मैं गलत नहीं हूँ क्या? कैसिडी, क्या चल रहा है? टोबियास, चाहे मिसेज योवेल तुम्हारे लिए कितनी भी मिन्नत कर ले, तुम खत्म हो गए हो। एक मिनट रुको, वे इतने शांत क्यों दिख रहे हैं? क्या तुम कोई हल निकाल लाए हो? चूंकि तुमने पता लगा लिया है, मेरे पति को अभी मुझे वापस कर दो। तुम्हारे पति मतलब तुम्हारा पूर्व पति? क्या चूंकि तुम पहले ही तलाक ले चुकी हो, चलो अच्छे से अलग हो जाएं और इसे खींचो मत। मैडम योवेल, आपका क्या मतलब है? यह सिर्फ एक गलतफहमी है मेरे और टोबियास के बीच। एक बार सब साफ हो जाने के बाद वह दोबारा शादी का प्रस्ताव रखेगा। तो तुम नताली हो। मैं सुझाव देता हूँ कि तुम इसे छोड़ दो। मर्द औरतों से अलग होते हैं। एक बार ब्रेकअप फाइनल हो जाए, वह तुम्हारे पास वापस नहीं आएगा। चूंकि तुम पहले ही अलग हो चुकी हो, बेहतर है कि अच्छे से अलग हो जाओ और खुद को शर्मिंदा मत करो। तुम कुछ नहीं जानते। टोबियास दूसरे लड़कों से अलग है। वह मुझे किसी से भी ज्यादा प्यार करता है। तुम नहीं जानते, है ना? वह बचपन से हमेशा मेरी बात मानता आया है। वह मेरी कद्र करता है और मेरा ख्याल रखता है। तुम कभी समझ नहीं सकते मेरे लिए उसके प्यार की गहराई। मुझे यकीन है वह अब भी मुझसे प्यार करता है। वह पहले की बात थी, अब नहीं। टोबियास, तुम्हें उसे अंदर लाने किसने कहा? अपने हाथ उससे हटाओ। नताली, तुम्हें मुझे आदेश देने का कोई अधिकार नहीं है। क्या? तो फिर किसे हक है? तुमने कपड़े बदल लिए। तुमने अपने कपड़े क्यों बदले? तुम्हारी कोई बात नहीं। तुमने अचानक कपड़े क्यों बदले? क्या तुम उसके साथ सोए? मुझे जवाब दो, क्या तुमने किया? नताली, बस करो। टोबियास, तुम उसके साथ सोए। सही कह रही हूँ? तुम घिनौने हो। क्या तुम्हें लगता है यह मेरे साथ इंसाफ है? तुम मेरे बारे में जो चाहो कह सकते हो, लेकिन तुम एली की प्रतिष्ठा खराब नहीं कर सकते। एली? पहले एली, फिर कैसिडी। तुम मुझे कितनी औरतों के साथ धोखा दे रहे हो? नताली, यह मेरी आखिरी चेतावनी है। हमारी शादी के दौरान मैंने कभी धोखा नहीं दिया या कोई छेड़खानी नहीं की। तुम्हारी तरह नहीं। तुम्हारा मतलब क्या है? क्या तुम कह रहे हो हमारी शादी के दौरान मैं किसी और से फ्लर्ट कर रही थी? यह स्पष्ट है। मैं किसके साथ फ्लर्ट कर रही थी? बताओ मुझे। भावनाएं समय के साथ कम हो सकती हैं। मैं सोचता था कि मैं तुम्हारा दिल जीत सकता हूं अगर मैं काफी कोशिश करूं, लेकिन मैं गलत था। तेरी नजरें किसी और पर थीं। तुम हमेशा उस पर फिदा रहती थी। तुम उसके कमरे में भी गई थी, लेस लिंजरी पहनकर। जब हम डाइवोर्स एग्रीमेंट साइन कर रहे थे, तब भी तुम उसके साथ मोबाइल गेम खेल रही थी। क्या यह साफ नहीं है? तुम्हारा क्या? तुम तो औरतों से घिरे रहते हो। हाँ, एली और मैं डेट करने की योजना बना रहे हैं। कैसिडी मेरी बहन है। तेरी बहन? सुना तुमने? तुम उसके लिए सिर्फ एक बहन हो। हाँ, मैं टोबियास की बहन हूँ, उसकी सगी बहन। क्या? यह सही है। टोबियास मेरा बेटा है और योवेल परिवार का उत्तराधिकारी भी। यह असंभव है। टोबियास अनाथ है। नहीं हो सकता, यह असंभव है। मेरे सामने टोबियास कुछ भी नहीं है। मिस्टर योवेल, क्या यह संभव है कि आप गलत हो? टोबियास पहले बेघर अनाथ था। ओ, क्या आप सच में सोचते हैं व्यवसाय जगत के शीर्ष पर कोई अपने ही बेटे को पहचानने में नाकाम हो जाएगा? क्या वह सबसे अमीर आदमी का बेटा है? अब मुझे सच्चाई सामने रखनी है। उस समय मेरे व्यापार प्रतिद्वंदियों ने मेरे बेटे का अपहरण कर लिया था। हम इतने दुखी थे कि व्यापार नहीं चला पाए, इसलिए हमारा परिवार कमजोर हो गया था। लेकिन अब कोई तूफान योवेल को हिला नहीं सकता। अगर कोई मेरे बच्चों को नुकसान पहुंचाने की हिम्मत करता है, मैं यकीन दिलाऊंगी कि उन्हें पछताना पड़े। नहीं हो सकता, यह असंभव है। यह सच नहीं हो सकता।
ओह, मैं समझ गया यहाँ क्या हो रहा है। टोबियास, तुम्हें पता चल गया तुम किसी अरबपति के बेटे हो। अब तुम्हें लगता है तुम मुझसे बेहतर के हकदार हो, तो तलाक चाहते हो, है ना? और तुम आगे बढ़ भी चुके हो। क्या तुम हर समय उससे मिलते रहे? जवाब दो मुझे, टोबियास, तुम कमीने, सच बताओ। नताली, नाटक मत करो। मैं जवाब नहीं दे रहा, क्योंकि मैं अब भी इंग्राम्स का सम्मान करता हूँ जिन्होंने मुझे पाला। मैं इस बारे में शालीनता से पेश आने की कोशिश कर रहा हूँ। बहाने बंद करो। मुझे पता है तू कौन है। क्या तू मुझसे ऐसे बात करने की हिम्मत करेगा अगर तुझे सच नहीं पता होता? तू वही करता था जो मैं कहती थी जब तू मेरे परिवार पर गुजर बसर करता था। तू मेरा विरोध करने की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन अब क्या? जैसे ही तुझे पता चला कि तू कौन है, तूने मुझसे मुंह मोड़ लिया। बस काफी है। मेरा बेटा जानता था वो कौन हूँ, तुमसे शादी करने से बहुत पहले। क्या? मेरे माता पिता ने मुझे 5 साल पहले ढूंढ लिया था और मुझे वापस चाहते थे, लेकिन मैंने तुम्हारे लिए उन्हें मना कर दिया। नहीं, यह नामुमकिन है। मुझे यकीन नहीं होता। तुम सब मिलकर यह कर रहे हो, अपनी इज्जत के लिए मुझसे झूठ बोल रहे हो। हमारी हैसियत से क्या आपको लगता है कि योवेल्स किसी से झूठ बोलने की जरूरत है? टोबी, क्या तुम्हें यकीन है कि तुम हमारे साथ घर नहीं आओगे? माँ, मुझे नताली के साथ रहना है। उसकी हालत बहुत अस्थिर है। अगर उसे ट्रांसफ्यूजन की जरूरत हुई, मैं दूर रहने का जोखिम नहीं उठा सकता। अरे, मेरा प्यार में पागल बेटा, उम्मीद है वह तुम्हारा दिल नहीं तोड़ेगी। माँ, पापा, मुझे विश्वास है कि अगर मैं काफी मेहनत करूं, नताली मुझसे प्यार करेगी और वह मेरी पत्नी है। हम हमेशा साथ रहने के लिए बने हैं। टोबियास, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? इससे क्या फर्क पड़ता? मैं चाहता था कि तुम मुझसे प्यार करो, मेरे परिवार के पैसे से नहीं। इसके अलावा उस समय तुम मार्कस पर फिदा थी। यह सच नहीं है। तुम पूरी तरह गलत समझ गए हो। टोबियास, बस सुनो, मार्कस और मैं सिर्फ दोस्त हैं। मुझे उसकी परवाह सिर्फ इसलिए थी क्योंकि उसने मेरी जान बचाई थी। याद है वह कैंपिंग ट्रिप जब मैं बेहोश हो गई थी? मार्कस ने अपनी जान जोखिम में डालकर मुझे उस भूस्खलन से बाहर निकाला था और तुमने मुझे वहां छोड़ दिया था। तुमने मुझे वहां छोड़ दिया था, इसलिए मैंने तुम्हें दूर कर दिया। टोबियास, मैं कसम खाती हूँ, मैं तुम्हें चोट नहीं पहुँचाना चाहती थी। समझ गया। क्या होता अगर मैं कहूँ कि मैं कभी भागा नहीं था? मार्कस भागा था और मैं वह हूँ जिसने तुम्हें बचाया था। टोबियास, मुझे पता है मैंने गड़बड़ कर दी। मेरा अहंकार मुझ पर भारी पड़ गया, इसीलिए मैंने झूठ बोला। मैं घुटनों पर गिरूंगा, गिड़गिड़ाऊंगा। मुझे पता है मैं बेकार हूँ। मार्कस, तू कमीना। अगर तू नहीं होता, टोबियास और मैं साथ होते। तेरे बिना हमारे पास सब कुछ होता। तुझे नरक में जलना चाहिए मार्कस, नरक में जल। तू बेवकूफ कुतिया, सब कुछ मेरी गलती कैसे? अगर तू इतनी भोली नहीं होती, हर बात पर विश्वास करके जो मैंने कही, मैं तुझे बेवकूफ नहीं बना पाता। तू शादीशुदा थी, फिर भी तू मुझ पर झूल रही थी। तू बस हताश थी। मैं तुझे मार डालूंगी, कसम से मैं तुझे मार डालूंगी। तू मुझे मारने की हिम्मत कैसे की? मैं और भी बहुत कुछ करूंगी। तू जेल जाएगा जो तूने टोबियास के साथ किया उसके लिए। मैं तेरी शिकायत कर रही हूँ उस कार दुर्घटना को स्टेज करने के लिए और हत्या के प्रयास के लिए। रुक जाओ। टोबियास, आप उसकी बात मत सुनिए। यह औरत पक्की झूठी है। तो वह हादसा कोई हादसा नहीं था। गार्ड्स, इसे राजधानी के अधिकारियों के पास ले जाओ। उसे कड़ी से कड़ी सजा दो। टोबियास, कृपया मुझे माफ कर दीजिए। रहने दो। मैं पक्का करूंगा कि तू जेल में सड़ जाए। टोबियास। तो पूरे समय जिससे मैं सच में प्यार करती थी, वह तुम थे। टोबियास, तुमने मुझे सच क्यों नहीं बताया? क्या फायदा? तुम वैसे भी मेरी कभी सुनते ही नहीं थे। धन्यवाद मार्कस, तुम सच में संत हो। नेटली, तुम जाग गई हो। जब मैंने कल तुम्हें बचाया था, तब तुम बेहोश थीं। मुझे बहुत चिंता थी। वह क्या है?
मैंने तुम्हारे लिए हड्डी का शोरबा बनाया है ताकि तुम ठीक हो जाओ। खुद पी लो, मुझे जाना है। बेशक, मैं अभी आता हूँ। माफ करो, मैं बहुत माफी चाहती हूँ टोबियास। यह सब मेरी गलती है, मैंने गड़बड़ कर दी। उस समय मार्कस ने मुझे बेवकूफ बनाया था, तो मैं। बस करो, चलो इसे गलतफहमी ही मान लेते हैं। अब जब हमने सब साफ कर लिया है, चलो साथ में घर चलते हैं, ठीक है? घर? मेरा घर और मेरा परिवार यहाँ है। कौन सा घर? बेशक, वापस जूसेट, हमारे छोटे से घर में वापस। जूसेट, फिर से तुम्हारा नौकर बनने के लिए? जब से मेरे बेटे ने योवेल्स को संभाला है, उसने हमारे साम्राज्य को कई गुना बढ़ा दिया है। वह एक बिजनेस पावर हाउस है, तुम्हारा गुलाम नहीं। तुम इतनी बेशर्म बात कैसे सुझा सकते हो? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है मिस्टर योवेल। अगर टोबियास मेरे साथ वापस आता है तो वह जो चाहे कर सकता है, मैं उसकी नौकरानी बन जाऊंगी। अगर वह जूसेट वापस नहीं जाना चाहता, मैं यहाँ राजधानी में उसके साथ रहूंगी। सपनों में रखो, चाहे जूसेट हो या राजधानी, मेरे बेटे को चाहने वाली औरतें बहुतायत में मिलती हैं। तुम्हें क्यों मिले? क्योंकि वह मुझसे प्यार करता है। वह मुझसे बहुत प्यार करता है। वह मुझसे इतना प्यार करता है कि उसने अपनी जान जोखिम में डाली मुझे मलबे से बाहर निकालने के लिए। वह अपना सारा खून बहा देता, बस मुझे जिंदा रखने के लिए। मुझे पता है वह मुझे माफ कर देगा, है ना टोबियास? टोबियास, चिंता मत करो। मुझे पता था तुम अब भी मुझसे प्यार करते हो। हनी, चलो घर चलते हैं। यह एकमात्र उपहार है जो तुमने मुझे दिया था। अब मैं सब कुछ वापस कर रहा हूँ। यह है। नताली, क्या तुमने यह सब मेरे लिए खरीदा? हाँ। यह बहुत बदसूरत है। ओह, यह तो बस एक फ्रीबी है। लो, तुम इसे रख सकते हो। सच में शुक्रिया नताली, मुझे यह बहुत पसंद है। नताली, मैंने अनगिनत बार सपना देखा तुम्हारे साथ हर मौसम बिताने का, साथ साथ सूर्योदय और सूर्यास्त देखने का, जब तक हम बूढ़े और सफेद न हो जाएं। मैं मानता हूं, मैं तुमसे गहरा प्यार करता था, लेकिन हकीकत बहुत कठोर थी। मेरा दिल टुकड़े टुकड़े हो गया है। मैं लड़ते रहना चाहता था, बस तुम्हारी एक मुस्कान के लिए, एक नजर पलटने के लिए। लेकिन मेरा दिल कहता है, वह थक गया है। तुम्हारे साथ मैंने अपना सब कुछ दे दिया। मुझे कोई अफसोस नहीं है। चीजें जिस तरह खत्म हुई, तो मुझे उम्मीद है तुम भी आगे बढ़ सको। अतीत चला गया, लेकिन भविष्य इंतजार कर रहा है। हम दोनों अपनी अपनी खुशी ढूंढें। नहीं, कृपया ऐसा मत करो। मुझे सिर्फ तुम चाहिए। मैं नहीं चाहती कि हम अलग हो जाएं। मुझे सिर्फ तुम्हारी माफी चाहिए, प्लीज। मैं तुमसे गिड़गिड़ा रही हूँ। माफ करने जैसा कुछ नहीं है। माँ, पापा, चलो घर चलते हैं। नताली, तुम क्या कर रही हो? अगर अभी मौका है कि तुम मेरे लिए वापस आओगे, मैं अपनी जान जोखिम में डाल दूंगी ताकि ऐसा हो सके। नताली, टोबियास, नहीं, टोबियास, टोबियास, मुझे पता था तुम मुझे नहीं छोड़ोगे। नताली,
तुम जाग गई हो। पापा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तुम्हारे पापा को खबर मिली और रातों रात भागे चले आए। मैंने उनसे कहा था न आने को, उनकी दिल की हालत के साथ, लेकिन उन्होंने नहीं सुनी। चलो अब अहम बात यह है कि नताली ठीक है। पापा, मम्मी, टोबियास कहाँ है? वही मुझे यहाँ लाया था, है ना? वह कहाँ है? वह तुम्हें खून देकर चला गया। उसने मुझसे कहा तुम्हें एक संदेश देने को। उसने कहा अब से मैं और नहीं रह पाऊंगा नताली के साथ। शायद यह आखिरी बार है जब मैं उसे खून दूंगा। मिस्टर इंग्राम, कृपया नताली से कहिएगा अब से वह अपना ख्याल रखे। आखिरकार अब भी मेरा एक हिस्सा उसके अंदर है। टोबियास, मुझे परेशानी के लिए माफ करना। इतने सालों से हमने तुम्हारे साथ गलत किया। मैंने नताली को सही नहीं पाला। मैं एक बुरा पिता रहा हूं। मैं नाकाम हूं। ऐसा मत कहिए। मैं सच में आभारी हूं कि आपने मुझे गोद लिया। आपके बिना मैं आज यहां नहीं होता। भले ही आपने शुरू में मुझे सिर्फ खून देने वाला समझा, मैंने महसूस किया कि आपको मेरी कितनी परवाह हो गई। अगर इंग्राम परिवार को कभी मदद चाहिए, आप हमेशा मेरे पास आ सकते हैं। लेकिन नताली और मैं, हमें फिर नहीं मिलना चाहिए। उसने कहा वह नहीं चाहता मुझसे कोई लेना देना। मैं यह स्वीकार नहीं करूंगी। वह बस फैसला नहीं कर सकता कि मुझसे नाता तोड़ दे। नताली, इसे जाने दो। अब तक तुम समझे नहीं। तुमने वह खुद बर्बाद कर दिया जो तुम्हारा टोबियास के साथ था। वह मार्कस था। वह वो कमीना मार्कस था जिससे मैं प्यार करती हूँ। वह हमेशा टोबियास था। अगर मार्कस न होता, टोबियास और मैं सबसे खुश, सबसे ज्यादा प्यार करने वाली जोड़ी होते। बहुत हो गया। तुम अपना मौका चूक गए। मैं आदमी हूं। मैं टोबियास को समझता हूं। अब खत्म हो गया। बस ठीक होने पर ध्यान दो। तेरी माँ और मैं बारी बारी से तेरी देखभाल करेंगे। पिताजी, मुझे टोबियास से मिलना है। क्या उसने नहीं कहा कि तुम उसके पास आ सकती हो अगर मदद चाहिए? वह तुमसे मिलेगा अगर तुम उससे कहोगी, है ना? मैं तुम्हारी और मदद नहीं करूंगा। इसके बाद मैं उसके सामने कैसे मुंह दिखाऊं? ठीक है, अगर तुम मदद नहीं करोगे तो मैं फिर से खुद को मारने की कोशिश करूंगी। अगर वह मुझे नहीं बचाता तो मैं कोशिश करती रहूंगी। अगर तुम्हें मेरी मौत की परवाह नहीं तो मेरी मदद मत करो। तुम टोबियास, मैंने तुम्हारे लिए ये सारी डिशेस ऑर्डर की हैं। इनमें से कोई भी तीखी नहीं है। चिंता मत करो। एली, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं मसाला नहीं सह सकता? अंदाजा लगा लिया। ओह, रुको। यह क्या है? मैं तुम्हारे लिए यह कंगन लाई हूँ। यह किस्मत के लिए है। इसे पहन कर देखो। देखो तुम्हें पसंद आता है या नहीं। मुझे यह बहुत पसंद है, सच में। धन्यवाद एली। तुम इतने औपचारिक क्यों हो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ? हेलो, ठीक है, मैं अभी आ रहा हूँ। क्या हुआ? मिस्टर इंग्राम को मुझसे तुरंत मिलना है। मुझे जाना है। मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। मैं यहाँ बाहर इंतजार करूंगी। मैं मिस्टर इंग्राम को अच्छी तरह नहीं जानती। अजीब होगा। ठीक है, ज्यादा समय नहीं लगेगा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मिस्टर इंग्राम कहाँ है? मेरे पापा को दोष मत दो। मैंने उनसे विनती की थी कि तुम्हें यहाँ बुलाएं। कृपया बैठो और मुझसे बात करो। बस मुझे एक आखिरी मौका दो। मैं वादा करती हूँ मैं दूर रहूंगी।
आज रात के बाद। जो कहना है कहो। मेरी मंगेतर बाहर इंतजार कर रही है। मैं नहीं चाहता कि वह चिंता करे। ठीक है, कम से कम खाना तो चख लो, जरूरत नहीं है। मैं पहले ही खा चुका हूं। ये सब पकवान मैंने ये सब तुम्हारे लिए खुद बनाया है। अलविदा कहने से पहले कृपया बस इन्हें चख लो। मैं मसालेदार खाना नहीं खा सकता। क्या? लेकिन तुम्हें मसालेदार खाना पसंद है ना? मार्कस को मसालेदार खाना पसंद है, मुझे नहीं। तुमने हमें फिर से गड़बड़ कर दिया। मुझे माफ कर दो टोबियास, मैं फिर कभी मसालेदार खाना नहीं बनाऊंगी। तुम बनाओ या न बनाओ, इसका अब मुझसे कोई लेना देना नहीं है। क्या हमारा यहाँ काम खत्म हो गया? ओह रुको टोबियास, मैं तुम्हें अब मुफ्त की चीजें नहीं दूंगी। यह एक खास ब्रेसलेट है जो मैं तुम्हारे लिए लाई हूँ। यह तुम्हें सुरक्षित रखेगा। कृपया इसे ले लो। मुझे तुम्हारे हाथ में पहनाने दो। माफ करना, मेरी कलाई में दूसरे के लिए जगह नहीं है। ठीक है, तुम उनके बीच बदल सकते हो। जरूरत नहीं। मैं इसे हमेशा पहनूंगा और इसे हमेशा संभाल कर रखूंगा, क्योंकि मेरी मंगेतर ने मुझे दिया है। टोबायस, क्या तुम्हें इस तरह छुरा घोंपना है? तुम जानते हो कि तुम्हारे शब्द मुझे चोट पहुंचाएंगे, लेकिन फिर भी कहते हो। क्या तुम में मेरे लिए कोई दया बची है? मैं सिर्फ साफ कर रहा हूं कि अब मैं किसी और का हूं। मुझे दूसरी औरतों से दूरी बनाए रखनी है। यह मेरा सिद्धांत है, मेरी सीमा। दूसरी औरतें? तो मैं सिर्फ अब तुम्हारे लिए एक और औरत हूं। क्या तुम्हें याद नहीं हमारा क्या था? हमारा जो कुछ था खत्म हो गया। टोबायस, जाने दो। टोबियास, बस मुझे एक और मौका दे दो तुमसे प्यार करने का। मैं छोड़ दूंगी अपना सारा गर्व और गरिमा। मैं कुछ भी करूंगी। प्लीज बस मुझे तुम्हारे पास वापस आने दो। मैं वही करूंगी जो तुम कहो, जो तुम चाहो। मैं अब तुमसे प्यार नहीं करता। तुम जो भी करो उससे कुछ नहीं बदलेगा। वह अब मुझसे प्यार नहीं करता। सब हो गया? सब ठीक है? ठीक है, अब सब खत्म हो गया। हमें प्लानिंग शुरू कर देनी चाहिए अपने बड़े दिन की। नेट, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। क्या सरप्राइज? मैंने कुछ पैसे कमाए। इस कार्ड में $30 लाख है। तुम्हें कहाँ से मिला? मैंने पेंटिंग बेच दी। पता चला योवेल वारिस का टाइटल सच में दरवाजे खोलता है। मैंने 10 लाख कमाए पेंटिंग बेचने के तुरंत बाद। तो मैं स्मार्ट हूँ या नहीं? तुमने बेच दी? फिर से बोलो। तुमने पेंटिंग बेच दी? हाँ, वैसे भी वह यूं ही पड़ी थी। रुको, यह रवैया क्या है? क्या तुम्हें मेरी बुद्धिमानी की तारीफ नहीं करनी चाहिए? तारीफ करूं? तुमने बस मेरा टोबियास से आखिरी कनेक्शन काट दिया, समझी? रुको, टोबियास किसी और औरत के साथ रह रहा है। तुम अब भी उसके पीछे क्यों पड़ी हो? नताली, क्या तुम पागल हो? मैं मार्क्स को बताऊंगी। जाओ बताओ, मार्कस जेल में तुम्हारा इंतजार कर रहा है। तुमने क्या कहा? नताली, तुम्हारा क्या मतलब है? मार्कस ने टोबियास का कार एक्सीडेंट स्टेज किया था और सालों पहले खुद को मेरा उद्धारक बताया था। तुम्हारा प्यारा मार्कस पूरी तरह से धोखेबाज है और एक हत्यारा। नहीं हो सकता। जरूर कोई गलती है। मार्कस क्यों? मार्कस उस हारे हुए को क्यों चोट पहुंचाएगा? वह तुम्हारा जीजा है, वह हारा हुआ नहीं है। और जिस टोबियास को तुम हमेशा नीचा देखती थी, वह योवेल खानदान का खोया हुआ वारिस है। वह योवेल ग्रुप का भविष्य का मुखिया है।
क्या? वह लूजर तो। चुप रह और रोना बंद कर। मुझे बता, तू मार्कस को इतना क्यों पसंद करती है? तुमने कहा था बात मत करो। अब बोल सकती है। क्योंकि मार्कस। हकला मत। ये इसलिए है क्योंकि मार्कस हमेशा मेरे लिए गिफ्ट लाया था और मेरे कमरे में छोड़ देता था। वह मेरे होमवर्क में भी मदद करता था, सॉल्यूशंस लिखकर उन सवालों के जो मैं हल नहीं कर पाती थी। क्या तुम जानते हो, यह सब असल में टोबियास था? टोबियास, तुम शेरन के कमरे में क्या कर रहे थे और तुमने उसकी किताब क्यों छुई? जब मैं किराने की खरीदारी कर रहा था, मैंने एक विंटेज गुड़िया देखी जो शेरन को पसंद आएगी, तो मैंने उसे खरीदा और उसके कमरे में रख दिया। मैंने यह भी देखा कि उसके वर्क में बहुत सारे मार्क किए हुए सवाल थे। मुझे लगा वह उन्हें हल नहीं कर पाई, इसलिए मैंने सॉल्यूशंस लिख दिए। ओह नताली, शेरन को मत बताना। मैं नहीं चाहता कि उसे अजीब लगे। नेट, क्या ये सब सच है? फिर मार्कस ने क्यों जोर से कसम खाई कि उसने वो सब किया? क्योंकि मार्कस झूठा है, वह कमीना है, एक बदमाश जो कुछ भी करेगा। नेट, मैं टोबियास से माफी मांगना चाहती हूँ। अब तुम उसकी कद्र कर रही हो? भूल गई हो? हम पहले ही तलाक ले चुके हैं। यह नहीं हो सकता। वह तुमसे बहुत प्यार करता है। अगर तुम बस उससे पूछो, वह जरूर तुम्हें वापस ले लेगा। क्या तुम्हें लगता है वह अब भी वही आसानी से झुक जाने वाला टोबियास है? वह अब बिजनेस में सबसे चमकता सितारा है, राजधानी का सबसे हॉट बैचलर। चाहे तब या अब। मैं कभी उसके लायक नहीं थी। क्या अब भी दर्द होता है? जो कुछ भी मैंने कहा, और तुम्हें मारना भी तुम्हें सजा देने के लिए नहीं था, बल्कि तुम्हें सबक सिखाने के लिए था। कभी किसी को मत आंको दूसरों की बातों के आधार पर, या इतनी आसानी से लेबल मत लगाओ, क्योंकि ऐसा करना वाकई लोगों को चोट पहुंचा सकता है। अब तुम बच्चे नहीं रहे। अब अपने दिमाग से सोचने का वक्त आ गया है। अभी देर नहीं हुई है बदलने के लिए। समझ गई। नेट, क्या टोबियास कभी वापस आएगा? मुझे उसका खाना याद आता है। मैं ही हूं जिसने उसे खोया। मैंने खोया एक परफेक्ट आदमी। तो पक्का करना कि तुम भी एक कमाल का आदमी ढूंढो मेरी गलती की भरपाई के लिए। चलो, इतना उदास मत दिखो, हमें आगे बढ़ना है। जान, तुम बहुत खूबसूरत हो। वाह, देखो तो मैं किससे शादी कर रही हूँ। मैं सच में दुनिया का सबसे भाग्यशाली आदमी हूँ। तुम जैसी कमाल की पत्नी पाकर मुझे सोने से भी डर लगता है। मुझे डर है कि कहीं पलक झपकते ही कोई और तुम्हें छीन न ले। कितने बड़े चालाक हो। मिस्टर योवेल, आपके लिए एक चिट्ठी। आजकल कौन चिट्ठियां लिखता है? देखते हैं किसकी है। टोबियास, बहुत दिन हो गए। मैं तुम्हें लिख रही हूँ दिल से बधाई देने के लिए। तुम्हें आखिरकार अपनी खुशी की मंजिल मिल गई। मुझे अंदाजा लगाने दो, तुम शायद तैयार हो रहे हो अपनी खूबसूरत दुल्हन से मिलने के लिए। वह शायद खुशी से चमक रही है। मैं तुम दोनों से कितना जलती हूँ। उसे मिला अपनी परी कथा जैसा अंत, और मैं अभी खुशी की तलाश शुरू कर रही हूँ। मैं तुम दोनों को शुभकामना देती हूँ, प्यार और खुशी से भरी जिंदगी, और तुम दोनों साथ बूढ़े हो। काश हम सबको वह मिले जो हम चाहते हैं, और खुशी पाएं जो हमें मिलता है उसमें।